ओम शांति। बाप दादा कहते संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला। यह है योग ज्वाला, जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल हो। जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए और नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज बन ना सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहां तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 9 दिसंबर 1975 के हैं। आगे बाप दादा कहते प्रेरणा लेने वाले तो तैयार है, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है। वैसे कहावत है, देने वाला दे, लेने वाला थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे हैं, लेने वाले लेने के लिए तैयार हैं और देने वाले स्वयं ही अब तक लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोता मेल क्या हुआ, वो जानते हो या सुनाएं? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजोरिटी के पास इमर्ज है, लेकिन चलते चलते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क के कारण तीव्र नहीं होती, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। तो बीच में कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना शुभ कामना को मर्ज कर देती है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते हैं, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने के कारण भावना बदल कामना हो जाना है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इसलिए ब्राह्मणों के पोता मेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। समझा? तीनों का पोता मेल सुना? अच्छा, ये विशेष महावाक्य 2 फरवरी 1976 के हैं। आगे बाप दादा कहते प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना। बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो।
ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याणकारी वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा? अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव कराना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो, स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही कराती है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 7 फरवरी 1976 के हैं। आगे बाप दादा कहते, विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस अर्थात अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज अर्थात प्रयोग करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन अर्थात संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? ये महावाक्य बाप दादा के 7 जनवरी 1977 के हैं। अच्छा, तो ऐसे ही विशेष ज्वालामुखी योग पर बाप दादा के छठे हुए महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले महावाक्यों का मनन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर जरूर करें। ओम शांति।